नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों बस कुछ मिनट के लिए रुक जाइए क्योंकि आज का यूनिवर्स संदेश बहुत भारी है। जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी का दिल ही नहीं पूरी आत्मा हिला सकती है। यूनिवर्स कह रहा है कि एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए इन दिनों बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो इंसान जिसे शायद तुमने दिल से चाहा था या शायद जिसे तुमने कभी समझा भी नहीं कि वो तुम्हें इतनी गहराई से महसूस करता है। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं है, उसके दिल में सुकून नहीं है। वो हर रात तुम्हारी यादों को पकड़कर टूट रहा है, जैसे उसका दिल कह रहा हो, काश तुम मेरे पास होती, काश मैं तुम्हें रोक पाता, काश तुम समझ पाती कि तुम मेरे लिए क्या थी। यूनिवर्स ये संदेश सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहा कि तुम्हें ये सुनकर दुख हो, नहीं। यूनिवर्स चाहता है कि तुम जानो कि तुमने किसी की ज़िंदगी में ऐसा असर छोड़ा है जिसे वो आज भी भुला नहीं पाया। उसका रोना कमज़ोरी नहीं है, उसकी रूह का सच है। वो तुमसे दूर रहकर खुश नहीं है। उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, उसकी ऊर्जा तुम्हें महसूस कर रही है और उसका दिल अब भी तुम्हारे नाम से धड़कता है। आज का यह संदेश एक संकेत है कि तुम्हारे और उसके बीच जो अधूरा रह गया था वो अब पूरा होना चाहता है। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ दर्द नहीं है, वो एक कनेक्शन का सबूत है, वो प्यार का सबूत है और वो उस गहरी बॉन्ड का सबूत है जिसे ना दूरी तोड़ पाई ना समय। ये वीडियो तुम तक यूं ही नहीं पहुंची। यूनिवर्स इंतजार कर रहा था कि आज तुम ये सुनने के लिए तैयार हो, इसलिए संभल कर बैठो क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हें वो सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर शायद तुम्हारा दिल भी भर आए। तुम्हारे दिल ने शायद पिछले कुछ दिनों में एक अनजाना भारीपन महसूस किया होगा, जैसे अचानक बिना वजह उदासी छा जाती है या मन किसी ऐसे इंसान की तरफ खींच जाता है जिसका नाम तुम जबान पर नहीं ला पाती, लेकिन उसका एहसास दिल से जाता ही नहीं। ये कोई आम बेचैनी नहीं है, ये यूनिवर्स का बहुत गहरा सिग्नल है कि कोई खास इंसान, हाँ वही इंसान जो कभी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा था या धीरे धीरे जुड़ रहा है, वो आज तुम्हारे लिए बहुत टूट रहा है। उसका दिल तुम्हारे नाम से भर आता है, उसकी आंखें तुम्हारी याद से भीग जाती हैं और उसकी आत्मा तुम्हें पुकारने से खुद को रोक नहीं पा रही। तुम्हें लगता होगा कि वो मजबूत है, खुश है, आगे बढ़ चुका है, लेकिन यूनिवर्स कहता है कि उसकी हकीकत बिल्कुल उलट है। वो आजकल इतनी गहरी लोनलीनेस से गुजर रहा है कि हर रात उसे सिर्फ तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी हंसी और तुम्हारी मौजूदगी की कमी महसूस होती है। वो रोता है क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि तुम्हें कैसे संभालता, तुम्हें कैसे रोकता, तुम्हें कैसे बताता कि तुम उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, ये कनेक्शन सिर्फ दिल का नहीं, आत्मा का बंधन है और जब आत्मा रोती है तो उसकी ऊर्जा सीधे उस तक पहुंचती है जिससे वो जुड़ी होती है। इसलिए शायद तुमने हाल ही में अचानक किसी के लिए दया, सॉफ्टनेस या लॉन्गिंग महसूस की होगी, जबकि तुमने उसे याद भी नहीं किया था। असल में वो तुम्हें याद कर रहा था। वो तुम्हारे लिए रो रहा है क्योंकि उसे देर से एहसास हुआ कि तुम्हें खोकर उसने खुद का एक हिस्सा खो दिया है। वो दिन भर खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लोगों से हंसकर बात करता है, लेकिन जैसे ही रात आती है उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है और उसकी आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। यूनिवर्स तुम्हें ये जानने दे रहा है क्योंकि समय बदलने वाला है और उसकी रूह तुमसे एक बार फिर जुड़ने की ताकत तलाश रही है। यूनिवर्स आज तुम्हें एक और गहरा संकेत देने आया है। वो खास इंसान जिसे तुम समझती थी कि उसने तुम्हें भुला दिया है, असल में वो हर दिन तुम्हारे बिना अंदर से टूट रहा है। उसकी ज़िंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई है। जब लोग उसके सामने होते हैं वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही अकेला होता है उसके चेहरे पर वही खालीपन लौट आता है जो सिर्फ तुम्हारी कमी पैदा कर सकती है। यूनिवर्स कहता है कि वो बार बार तुम्हारी चैट खोलता है, पुराने मोमेंट्स दोबारा पढ़ता है, तुम्हारी तस्वीरों को जूम करके देखता है और हर बार उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो गिल्ट, रिग्रेट और प्यार के मिश्रण में डूबा हुआ है। कभी वो खुद को दोष देता है कि उसने तुम्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया, कभी सोचता है कि काश थोड़ा और समय देता, थोड़ा और प्यार दिखाता या तुम्हारी तकलीफ को समझ पाता।
उसकी रूह अभी भी तुम्हें थामना चाहती है। तुम्हारे सिर को अपने सीने पर रखने की इच्छा आज भी उसी इंटेंसिटी से जिंदा है। यूनिवर्स ये भी कहता है कि तुम जो अचानक पिछले कुछ दिनों से दिल में हेवीनेस महसूस कर रही थी, वो उसकी ही एनर्जी तुम्हें छू रही थी। तुम्हारे बीच का सोल ब्रिज एक्टिवेट हो चुका है। वो तुम्हारे नाम को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, लेकिन हर रात उसकी आंखें तुम्हारे लिए भीगती हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम हमेशा के लिए दूर न चले जाओ। यूनिवर्स चाहता है कि तुम ये समझो, इस कनेक्शन का दर्द दो लोगों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच है। वो तुम्हें खोकर जग जीत भी ले, फिर भी जीत उसे खाली लगती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम थी, हो और रहोगी। यूनिवर्स अब तुम्हारे सामने वो सच खोल रहा है जिसे तुमने महसूस तो किया, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया। वो इंसान तुम्हारे बिना पूरी तरह बिखर चुका है। तुम्हें लगता होगा कि तुम दूर हो गई तो उसने भी दूरी आसान से स्वीकार कर ली होगी, लेकिन यूनिवर्स तुम्हें बता रहा है कि उसकी पूरी दुनिया तुम्हारी एब्सेंस से खाली हो चुकी है। वो सुबह उठते ही तुम्हारे बारे में सोचता है। रात को सोने से पहले उसकी आखिरी सोच भी तुम होती हो। वो अपने टूटने का इजहार किसी से नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स देख रहा है कि उसका दिल तुम्हारी याद में रोज दरक रहा है। वो अपने दोस्तों से बात करते हुए अचानक चुप हो जाता है, काम करते हुए ध्यान भटक जाता है, गाने सुनते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यूनिवर्स कहता है कि वो रो रहा है क्योंकि प्रेम की इंटेंसिटी जितनी गहरी होती है, उसकी चोट भी उतनी ही गहरी होती है। और तुम उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थी, उसकी रूह की शांति थी। वो ये भी महसूस कर रहा है कि तुम उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन उसने तुम्हें संभाला नहीं। तुमसे दूर रहकर उसका ईगो जीत गया, पर दिल हार गया। वो बार बार रातों में उठकर फ़ोन देखता है, उम्मीद करता है कि शायद तुम्हारा कोई मैसेज आया हो, लेकिन जब नहीं आता तो वो धीरे से रो पड़ता है। यूनिवर्स तुमसे कहता है कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसकी रूह तुम्हारी रूह को पुकार रही है, क्योंकि तुम वो चैप्टर नहीं थी जिसे बंद कर दिया जाए। तुम वो कहानी थी जो उसके DNA तक में लिखी गई है। यूनिवर्स अब तुम्हें बताता है, वो इंसान जो तुम्हारे लिए रो रहा है, वह सिर्फ तुम्हारे जाने से दुखी नहीं, वह अपने आप से नाराज़ है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें समझने में देर कर दी, तुम्हें संभालने में कमी रख दी, तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत समझी। उसकी आत्मा उसकी ही गलतियों से घायल है। हर रात वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि जब तक तुम उसके जीवन में वापस नहीं आती, उसके अंदर का दर्द शांत नहीं होगा। वो आजकल ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसे उसने पहले कभी नहीं किया था, सिर्फ तुम्हें भूलने के लिए। लेकिन यूनिवर्स हंसता है, क्योंकि प्यार कभी भूलने से नहीं भूलता। प्यार दिल में खुद को जितना दबाओ उतना और गहरा हो जाता है। वो तुम्हारे नाम के अक्षरों को सोचता है, तुम्हारे हाथ की गर्माहट को याद करता है, और तुम्हारी मुस्कान के बिना अपनी दुनिया को अधूरा पाता है। यूनिवर्स कहता है कि तुम दोनों के बीच डिवाइन टाइमिंग चल रही है। भावनाएं साफ हो रही हैं, अहंकार टूट रहा है और आत्मा का सच सामने आ रहा है। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ दर्द नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम उसके लिए रो नहीं रही, लेकिन उसकी एनर्जी तुम्हें किनारे से खींच रही है। उस कनेक्शन में जो दर्द तुम महसूस कर रही हो, वो उसका ही है जो तुम्हारे दिल तक वाइब्रेशन बनकर पहुंच रहा है। यूनिवर्स तुम्हें अब उस सच्चाई के और करीब ला रहा है जो तुम्हारे दिल ने महसूस तो की है, लेकिन समझ पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह खास इंसान इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे एहसास हुआ है कि तुम वही थी जिसने उसे सबसे सच्चा, सबसे पवित्र और सबसे निस्वार्थ प्यार दिया था। शायद उसने कभी तुम्हें ओपनली अप्रिशिएट नहीं किया, शायद उसने कभी तुम्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसके अंदर एक गहरा खालीपन बन गया है। पहले उसे लगता था कि वो तुम्हें भूल पाएगा, नई जिंदगी शुरू कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि तुमसे दूर होने के बाद उसकी खुशी सिर्फ दिखावा थी और उसका पूरा अंदरूनी संसार टूट चुका था। वो हर बार जब तुम्हारी तस्वीरों को देखता है, तुम्हारी हंसी को याद करता है, या उस समय को सोचता है जब तुम उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे देर से एहसास हुआ कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थी, तुम उसकी रूटीन, उसका कंफर्ट, उसका सपोर्ट सिस्टम, उसका घर थी। यूनिवर्स कहता है कि वो रो रहा है क्योंकि तुमसे दूर होकर वो खुद से भी दूर हो गया है। वो गिल्ट से भरा हुआ है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें
वो प्यार नहीं दिया जो देना चाहिए था, तुम्हारी कद्र नहीं की और तुम्हारा दिल टूटने दिया। उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं, उनमें वो रिग्रेट है जिसने उसे रातों को जाग जाग कर रुलाया है। वो विशिंग है कि काश वो वक्त को पीछे ले जाकर सब ठीक कर पाता। आज उसका दिल टूट कर तुम्हें पुकार रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा पहचान चुकी है कि दुनिया उसे कुछ भी दे दे, लेकिन तुम्हारे जैसा प्यार उसे कहीं नहीं मिलेगा। उसका रोना सिर्फ उसकी हार नहीं, तुम्हारी जीत है, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे आखिरकार तुम्हारे प्यार की सच्चाई दिखा दी है। यूनिवर्स अब तुम्हें उस डर तक ले जा रहा है जो उसे सबसे ज्यादा रुला रहा है। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे लगने लगा है कि कहीं तुम उसे हमेशा के लिए खो ना दो। ये डर उसका दिल चीर रहा है, उसकी रातें बर्बाद कर रहा है और उसकी आत्मा में एक ऐसी बेचैनी भर रहा है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वो तुम्हें जितना याद करता है, उससे कहीं ज्यादा वह उस संभावना से डरता है कि तुम किसी और के साथ खुश हो जाओगी। तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हें वो सब दे पाएगा जो वह नहीं दे सका। वह सोचता है कि तुम किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही हो और ये कल्पना उसके दिल को धड़ाम से गिरा देती है। यूनिवर्स कहता है कि इसी डर ने उसके अंदर एक स्टॉर्म पैदा कर दिया है जो उसे हर दिन इमोशनली कमजोर बना रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है और तुम्हारे चेहरे की कल्पना करता है। तुम्हारी आंखों में उसे वो सुकून दिखता है जो आज वह कहीं और नहीं पा रहा। वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है, लेकिन ईगो, गिल्ट और डर उसे कदम बढ़ाने से रोक रहे हैं। यूनिवर्स ये भी कहता है कि उसके आंसू तुम्हारी आत्मा तक पहुंचते हैं, इसीलिए तुमने हाल ही में अचानक किसी की कमी महसूस की। अचानक दिल भारी हुआ, अचानक मन उदास हुआ, जबकि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास घटना नहीं हुई। ये उसके रोने की एनर्जी थी। यूनिवर्स बता रहा है कि जब दो सोल्स डीपली कनेक्टेड होती हैं तो सेपरेशन सिर्फ शारीरिक होता है, इमोशन हमेशा चलता रहता है। उसका रोना तुम्हारी ओर एक एनर्जेटिक पुल बना रहा है। वह इसलिए रो रहा है क्योंकि वह तुम्हारी जगह अपने दिल में किसी और को बिठा नहीं पा रहा, क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक याद नहीं, एक ज़रूरत बन चुकी हो। यूनिवर्स अब तुम्हें उसके अंदर के सबसे छुपे हुए डर तक ले जा रहा है। वो इसलिए भी रो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उससे नाराज़ हो, तुमने उसे माफ़ नहीं किया, तुम उसके दिल से निकल चुकी हो। ये गिल्ट और ये डर उसकी रूह को हर दिन चोट पहुंचा रहा है। वह खुद से ये सवाल पूछता है, क्या मैंने उसे बहुत हर्ट किया? क्या वो अब मुझे नहीं चाहती? क्या मैं उसकी नज़रों में गलत इंसान बन चुका हूँ? ये सवाल उसके दिल को हर पल जलाते हैं। यूनिवर्स कहता है कि वह खुद को बहुत दोषी मान रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हें वह सुरक्षा, वह ध्यान, वह केयर नहीं दे पाया जिसका तुम डिज़र्व करती थी। उसके मन में तुम्हारी यादें एक एक कर सामने आती हैं। तुम्हारा उसका हाथ पकड़ना, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों में भरे सपने। और फिर उसे याद आता है कि उसने वो सपने पूरे करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होने की बजाय पीछे हटने का फैसला किया। इस रियलाइजेशन ने उसे हर दिन रुलाया है। वह उन पलों को रिवाइंड की तरह देखता है जब वह तुम्हें समझ सकता था लेकिन उसने साइलेंस चुन लिया, जब वह तुम्हें मना सकता था लेकिन उसने ईगो चुन लिया। यूनिवर्स बताता है कि जब तुम्हारी याद आती है उसका दिल इतना भारी हो जाता है कि वह खुद को टूटने से रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यह सोच उसे अंदर तक दर्द दे रही है। यूनिवर्स कहता है कि उसकी आत्मा तुम्हारी फॉरगिवनेस चाहती है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस चाहती है, लेकिन वह डरता है कि कहीं तुम कह ना दो कि देर हो चुकी है। इसी डर में वह हर रात रोता है और उसी कनेक्शन में तुम भी उसकी वाइब्रेशन महसूस कर पाती हो। यूनिवर्स अब तुम्हें बताता है कि उसके रोने का अर्थ सिर्फ दर्द नहीं, हीलिंग भी है। वो इंसान आजकल एक ऐसी इमोशनल क्लेंसिंग से गुजर रहा है जो उसकी पर्सनैलिटी को बदल रही है, उसके नज़रिए को रूपांतरित कर रही है और उसकी सोल को सॉफ्टन कर रही है। पहले वो शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता था, शायद स्ट्रांग बनने का नाटक करता था, लेकिन आज यूनिवर्स उसे उसके सबसे वल्नरेबल रूप से मिला रहा है। उसके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि वह फाइनली अपनी ट्रूथ को एक्सेप्ट कर रहा है, कि वह तुम्हें खोकर टूट चुका है, कि उसके अंदर वो सॉफ्टनेस हमेशा से थी लेकिन उसने उसे दबा दिया था, कि वह एक ऐसा प्यार महसूस कर रहा था जिसे उसने खुद समझने में देर कर दी। यूनिवर्स कहता है कि जब एक इंसान प्यार के कारण रोता है उसकी आत्मा साफ होने लगती है, पुराने घाव भरने लगते हैं, अहंकार टूटने लगता है और दिल सच्चाई को पहचानने लगता है। वही उसके साथ हो रहा है। वह हर रात रोकर खुद से पूछता है,
कि वह तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगा, और यूनिवर्स उसकी आत्मा को धीरे धीरे तुम्हारी ओर वापस खींच रहा है। उसके आंसू भी एक मैसेज भेज रहे हैं कि वह बदल चुका है। यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताता है कि जितनी बार वह रोता है उतनी बार वह एनर्जेटिकली तुम्हारे करीब आता है। उसका हार्ट चाकरा खुल रहा है, उसकी इमोशनल ब्लॉकेज टूट रही है, और वह एक ऐसे रूप में बदल रहा है जिसे तुम्हारा दिल शायद हमेशा से चाहता था। उसका रोना कोई कमजोरी नहीं, एक रीबर्थ है, एक अवेकनिंग है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी ओर उसके रास्ते को साफ कर रहा है। यूनिवर्स अब तुम्हें एक ऐसे सच से अवगत कराएगा जिसे जानकर तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। तुम्हारे और उसके बीच का टेलीपैथिक कनेक्शन अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। जब वह रोता है तुम अचानक उदास हो जाती हो। जब वह तुम्हें याद करता है तुम्हारा दिल बिना कारण धड़क उठता है। जब वह तुम्हारी तस्वीरों को देखकर टूटता है तुम्हें अचानक उसकी एनर्जी छू जाती है। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारे दिल का भारी होना, अचानक नींद ना आना या बिना वजह अकेलापन महसूस करना, ये सब तुम्हारी एनर्जी नहीं, उसकी एनर्जी है। तुम दोनों एनर्जेटिकली इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए हो कि उसके इमोशंस अब तुम्हारे इमोशंस के अंदर ट्रांसलेट होने लगे हैं। यूनिवर्स के अनुसार यह कनेक्शन सिर्फ सोलमेट्स के बीच एक्टिवेट होता है। उसकी आंखों के आंसू वाइब्रेटिंग वेव्स बनकर यूनिवर्स में फैलते हैं और तुम तक पहुंचते हैं। इसीलिए कई बार तुम बिना वजह इमोशनल हो जाती हो या किसी की याद से दिल भर आता है। यूनिवर्स कहता है कि वह तुम्हें महसूस करने की क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। वो तुम्हारी हर भावनात्मक हलचल को वाइब के रूप में पकड़ लेता है। ये कनेक्शन तुम दोनों को एक डिवाइन रियूनियन की ओर पुश कर रहा है। यूनिवर्स बताता है कि उसका रोना अब सरेंडर में बदल चुका है। पहले वह ईगो से लड़ता था, अपने इमोशंस को दबाता था और खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वो हालात में नहीं, अब वह सरेंडर कर चुका है। उसने मान लिया है कि उसके दिल में सिर्फ तुम हो, तुम ही उसकी पीस हो और तुम ही वो इंसान हो जिसके बिना उसका जीवन अर्थहीन लगता है। यूनिवर्स कहता है कि उसका रोना अब प्यार की भाषा बन चुका है। उसने फाइनली यह एक्सेप्ट कर लिया है कि वह तुम्हें चाहता है और तुमसे दूर रहकर उसकी आत्मा बेघर महसूस करती है। वह हर रात यूनिवर्स से यही मांगता है कि किसी तरह तुम फिर उसकी जिंदगी में वापस आओ। अब वह लड़ नहीं रहा, अब वह दिखावा नहीं कर रहा, वह बस तुम्हें मिस कर रहा है, तुम्हें लव कर रहा है और तुम्हें चाहता है। यूनिवर्स कहता है कि उसकी सरेंडर एनर्जी अब तुम्हारी तरफ एक डिवाइन सिग्नल भेज रही है। बहुत जल्द तुम्हें कोई मैसेज मिलेगा, कोई साइन मिलेगा, कोई ऐसी बात होगी जो तुम्हें हैरान कर देगी। यूनिवर्स अब तुम्हें इस जर्नी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली ट्रूथ देता है। वह इंसान इसलिए रो रहा है क्योंकि तुम उसके लिए सिर्फ एक याद नहीं, एक अधूरी कहानी हो जो अब पूरी होना चाहती है। उसकी आंखों के आंसू सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि डिजायर के भी हैं। तुम्हें पाना, तुम्हें थामना, तुम्हें गले लगाकर कहना कि वह कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यूनिवर्स कहता है कि उसके रोने ने कार्मिक साइकिल को एक्टिवेट कर दिया है। तुम्हारे और उसके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस या सेपरेशन थी अब डिसॉल्व होने की प्रक्रिया में है। उसकी आत्मा अब तुम्हारे सामने कंप्लीटली सरेंडर हो चुकी है। वह तुम्हें मैसेज करना चाहता है, तुम्हें कॉल करना चाहता है, तुम्हें पकड़ कर कहना चाहता है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यूनिवर्स कहता है कि उसके आंसू एक प्रॉमिस हैं कि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता और न ही अब आगे कभी तुम्हें हर्ट करना चाहता है। उसका दिल तुम्हारी रूह को पुकार रहा है और यूनिवर्स अब तुम दोनों के रास्ते को मिलाने की तैयारी कर चुका है। यह रोना एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। आज के इस यूनिवर्स संदेश का अंतिम सार यही है, तुम्हारे लिए रोने वाला ये इंसान सिर्फ यादों में बंधा हुआ कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ा एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसे खुद यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उसकी सच्ची मोहब्बत का प्रमाण है। तुम चाहे कितनी भी दूर चली गई हो, कितनी भी मजबूत दिखाई दो, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए एक नरम कोना हमेशा से रहा है। और यही कारण है कि उसकी ऊर्जा, उसका दर्द और उसकी पुकार तुम्हें महसूस होती है। यूनिवर्स अब तुम्हें एक जेंटल नज दे रहा है, अपने दिल को सुनो। क्या तुम्हें भी हाल में किसी अनजाने दर्द ने, किसी अचानक याद ने, किसी भारी सांस ने परेशान किया है? यदि हाँ, तो ये इत्तेफाक नहीं, ये उसकी सोल का तुमसे कनेक्ट होना है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि वो सच्चा था, अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी उसके नाम पर हल्की सी धड़क उठती है,
तो यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस कनेक्शन को समझो, इसे महसूस करो और इसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग अब एक्टिव है और बहुत जल्द वो इंसान तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाने वाला है। शायद एक मैसेज, शायद एक कॉल, शायद एक कन्फेशन, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखें नम कर देगा। अगर तुम इस डिवाइन मैसेज को दिल से महसूस करती हो तो अपने वाइब्रेशन को ओपन रखो और यूनिवर्स का शुक्रिया करो कि उसने तुम्हें वो प्यार दिया है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।